अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनने जा रहा है ज़बरदस्त सी चटपटी सी और कलरफुल सी रेसिपी जो है जी कड़ी पकोड़ा। इसे बनाना बहुत आसान है, सिर्फ चंद स्टेप फॉलो करने हैं और बस। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हमने सबसे पहले बेस बनानी है कड़ी की। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है। दही बिल्कुल खट्टा तुर्श होना चाहिए और 1 कप ही बेसन लिया। मैं इसमें ये मिनट के लिहाज से बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा ये कम करना है तो उसके मुताबिक दही और बेसन आप कम या ज़्यादा कर लें। फिर हमने एक ब्लेंडर वाले जग में दही को डाल देना है और इसके साथ ही 1 कप भर के जो है वो बेसन इसके अंदर हमने डाल देना है। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले हम 2 खाने के चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ ही 2 चाय के चम्मच हम हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हल्दी ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो कलरफुल जो कलर आएगा ना येलो कलर का, वो हल्दी से ही आएगा। उसमें आपको रंग डालने की ज़रूरत नहीं है। और हस्बे ज़रूरत नमक इस टाइम जो है वो कम रखिएगा क्योंकि हो सकता है दही ज़्यादा तुर्श हो, ज़्यादा वो हो तो मसला हो जाएगा। मैंने जल्दी से जो है दही फेंट लिया है बेसन के साथ। इससे क्या होगा, जो गुठलियाँ बनती हैं ना वो नहीं बनती है। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना है। ये बहुत अच्छी टिप है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको अभी हम रख देते हैं साइड पे। आँच ऑन कर लेते हैं फटाफट से और इसके ऊपर रख देते हैं अपनी फेवरेट सी देगची। ठीक है, देगची रखने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें डाल देंगे 3 खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको वेट करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए। तो उसमें हमने एक बड़ा साइज़ का जो प्याज है उसको बारीक बारीक चॉप करके डालना है और इसको इतना पकाना है कि लाइट गोल्डन हो जाए। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा यानी कि बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन ही करना है। जैसे लाइट गोल्डन होगा तो उसमें मैंने 1 चम्मच जो है लहसुन, 1 चम्मच अदरक और 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची डाल के इसको दोबारा पका लिया। आँच मेरी धीमी है। अदरक और लहसुन जब तक ये थोड़ा सा भुनाई हो जाएगी, कच्चापन दूर हो जाएगा, तो ही हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 लीटर पहले भर के पानी का डालना है और आँच अपने मीडियम से लो कर देनी है। फिर हमने फ़ौरन वो पेस्ट जो हमने बनाया था दही के साथ और बेसन के साथ वो इसके अंदर डाल देना है और थोड़ा-सा हम चम्मच हिलाएँगे। इससे क्या होगा कि वो जो गुठलियाँ बनती हैं ना इस टाइम पे वो भी नहीं बनेंगी। तो जल्दी से चम्मच हिला लेते हैं और आप देख लो पेस्ट कितना स्मूथ है। अब हमने इसमें मज़ीद पानी का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने इसको जितना आपको पानी चाहिए उतना ही आप डालिएगा। हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी और डाला है। 1 लीटर पहले डाला था, 2 लीटर अब और डाला है। इसको हमने इतना पकाना है। पहले हम इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह। उसके बाद ही हम मैंने इसको दम वाली आँच पे ले जाऊँगी। दम वाली आँच पे मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा पकाना है। इसलिए 1 घंटा पकाना है ताकि जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो उसमें कच्चापन ना और जो कड़ी का कलर है ना वो बहुत ही प्यारा उठ के आए। तो जब तक मैं इसको पकाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आ रहा है। ये कलर आपके भी कड़ी में आएगा जब अगर आप मेरी बताए हुए तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको हिला लिया है। आप थोड़ा-थोड़ा चम्मच भी हिलाते। अच्छा, आपने इसको फेंटना नहीं है। जैसे हम चाय को फेंटते हैं ना उस तरह नहीं फेंटना, सिर्फ चम्मच हल्का-हल्का चम्मच हिलाते रहना है। अगर फेंटेंगे तो जो कड़ी है वो पतली बनेगी और बिल्कुल भी यम्मी नहीं। अब मैंने 1 चम्मच भर के मेथी का डाल दिया है। मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है कड़ी की और साथ ही 3 से 4 पत्ते जो हैं वो कड़ी के डाल दिए हैं, कड़ी पत्ता के, और 4 से 5 अदद हम सब्ज़ मिर्ची डालेंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो फ्रेश कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये डाला। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अभी 45 मिनट रहते हैं। उतनी देर तक हम क्या करते हैं, हम पकौड़ों का बना लेते हैं पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 कप ही बेसन लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ प्याज को अच्छी तरह चॉप किया हुआ। पूरा मैंने जो बंडल होता है सब्ज़ प्याज का वो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को अच्छी तरह मैंने चॉप किया हुआ वो डालेंगे इसके अंदर। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों को भी अच्छी तरह चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। इसमें हमने आलूओं का इस्तेमाल नहीं करता, कड़ी में आलूओं का इस्तेमाल नहीं होता। और अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है रेड चिली पाउडर डाला है। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें मैं। और इसके साथ ही मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी जिससे हमारे जो पकौड़े हैं वो फूल जाएंगे, वो है बेकिंग सोडा। वो अभी 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया, खुश्क धनिया। और अभी मैं हाथों की मदद से, आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो, मैं हाथों की मदद से ही इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी। आपने एकदम सारा पानी नहीं डाला, आपने थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डाला है ताकि आपका जो पेस्ट है वो थोड़ा-सा गाढ़ा बने, ना कि पतला बने। तो जल्दी से बना लेते हैं।
और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। इसको आपके सामने बिल्कुल पतला सा भी नहीं है और मोटा थिक भी नहीं है। इसको हम रख देते हैं साइड पे, चलते हैं कड़ी की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जो हमने इसमें कोई कलर नहीं ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने हल्दी की जो मकदार है वो थोड़ी ज़्यादा रखी थी, इसलिए इसका कलर बहुत 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 ही ज़बरदस्त यम्मी सा है। लेकिन अभी इसको मज़ीद पकना है, तो उतनी देर तक हम क्या करते हैं, हम पकौड़े भी बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल, और जैसे गर्म हुआ है उसके अंदर अभी हम डाल देंगे पकौड़े। तो 1 चम्मच की मदद से मैं डाल रही हूँ, अगर आप हाथ की मदद से डालना चाहें यानी उंगलियों की मदद से डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। जब तक पकौड़े तैयार होते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने प्यारों से इस अमेजिंग रेसिपी को और फटाफट कड़ी की रेसिपी को शेयर करना चाहते हो तो जल्दी पे जाके शेयर की बटन पे जाके शेयर कर दीजिएगा। अब एक तरफ से पकौड़े पक गए तो मैं चम्मच की मदद कांटे की मदद से उसके साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। जैसे ये पकेंगे मैं एक और आपको टिप बताऊँगी, जिससे आपकी कढ़ी में एक और मज़ेदार ज़ायका डेवलप होगा। तो जब तक ये पकते हैं तो हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, फिर हम मूव करते हैं अगली तरफ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़ों का कितना प्यारा सा लाइट सा कलर आया है। अगर लाइट कलर प्यारा कलर नज़र आ रहा है आपको तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने फ़ौरन पकौड़े जब तैयार हो जाए उसको उठा के कढ़ी के अंदर डालना है। आपने प्लेट में लैदा नहीं रखना है, फ़ौरन कढ़ाई से उठा के कढ़ी के अंदर डालना है। इससे क्या होगा कि जो पकौड़ों का जो टेस्ट है ना वो कढ़ी के अंदर फ़ौरन चला जाएगा। अगर आप उसको प्लेट में रखेंगे फिर ठंडा करके फिर डालेंगे तो वो नहीं होगा। अब तकरीबन 15 मिनट रह गए मज़ीद कढ़ी को पकते हुए, और इस तरह हम पकौड़े डाल देंगे और थोड़ी दम ही वाली आँच पे हम इसको पकने देंगे। जब तक मज़ीद कढ़ी पकती है तो हम यहाँ इसका एक बघाड़ जो होता है ना, वो तड़का जो होता है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने उसी में ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल लिया है आधा कप, और उसमें 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला है। साथ ही 2 अदद में यहाँ पे कड़ी पत्ता डालूँगी और 5 से 6 अदद में सुरख मिर्ची डालूँगी। इसको मैं थोड़ा-सा ना भूनूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना, वो थोड़ा-सा भूनना है और इस तरह हिलाते रहना है ताकि हमारी जो मटीरियल है वो जल ना जाए। जैसे ये भुनेगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। अमेजिंग सा स्टेप करना है हमने। जैसे ये बन चुका है, आपके सामने का कलर चेंज हो चुका है, हमने उठाना है और इसको कड़ी के अंदर डाल देना है। ये देखें जी, डाल के फ़ौरन आपने ढकना रखना है। इससे क्या होगा, जो आपने तड़का लगाया होगा ना वो उसका जो खुशबू है और वो उसका जो जायका है वो उसके अंदर ही रह जाएगा। अगर आप ढकना या कैप नहीं लगाएंगे तो उसका जो धुआं उठता जाएगा और कड़ी जो है जायका वो नहीं आएगा। अब थोड़ा सा चम्मच हिला लेते हैं और आप देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से, कितना ज़बरदस्त कलर। अभी दिल करा फ़ौरन ही खा लें, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी हमने जिस बर्तन में हमने इसका बनाया था तड़का, उसी में अभी हम थोड़ा सा और कड़ी डालेंगे क्योंकि अभी भी बर्तन जो गर्म था। तो इससे ये होता है कि आपकी जो कड़ी मज़ीद टेस्टी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अब स्टोव बंद कर लेना है और आपने कड़ी को डिश आउट करना है। ये देखिए जी इतनी और बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल पतली कड़ी नहीं बनी है। और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।